तुम लोगों ने ट्रैफिक रूल्स वायलेट किए हैं, आईडी दिखाओ अपनी, कबीर ने कहा। जैसे ही कबीर ने उनको उनकी गलती बताई और पुलिस की तरह इंटरोगेट करने लगा, वैसे ही उन लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने धीरे से कबीर को घेरा। तभी चेन पहने हुए आदमी ने कबीर से कहा, जो तू करना चाह रहा है उसके बारे में ध्यान से सोच ले। तूने मेरी गाड़ी ठोकी है, मुझे पैसे देने के बजाय तू मुझे कानून मत सिखा। मैंने तुझे 10 मिनट दिए थे, अभी भी तेरे पास 8 मिनट बाकी हैं। कबीर का इन लोगों से बहस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए उसने उन सबको साइड किया और कहा, मैं अभी जाकर तेरी गाड़ी में लगा सेंसर चेक करता हूं। ये सुनते ही वहां खड़े सारे लोगों ने कबीर को बुरी तरह से घेर लिया। कुछ ही दूरी पर आकाश और उसका बड़ा भाई वरुण अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। उन्होंने अपनी गाड़ियों को सड़क के किनारे पार्क किया हुआ था। चेन पहना हुआ आदमी गैंग मेंबर है। ये लोग अपना काम धमकी और ब्लैकमेलिंग दोनों से करना जानते हैं। इनसे निपटना आसान नहीं है, वरुण ने सबको देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आकाश ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस अपनी गाड़ी की खिड़की नीचे करके दूर से ही सब देखता रहा। उधर कबीर समझ चुका था कि वो लोग उसे अपनी गाड़ी के सेंसर चेक नहीं करने देंगे, इसीलिए वो उस समय कुछ कर नहीं पाया। वहां खड़े सभी लोग सिर्फ उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। तुम लोग ये जानबूझकर कर रहे हो ना? कबीर ने कहा। बकवास बंद कर, तेरे पास अभी भी 5 मिनट बाकी हैं, पैसे मंगवा ले। टाइम देखने की कोई जरूरत नहीं है। 70,000 तो दूर की बात है, मैं तुझे 1 रुपया तक नहीं दूंगा। उस सोने की चेन पहने हुए आदमी को कबीर की बात पर तभी गुस्सा आ गया और उसने कबीर से कहा, तुझे ये सब मजाक लग रहा है? हम 7 लोग हैं, हमसे लड़ने का तू सोचना भी मत। और मैं कर भी क्या सकता हूं? मेरे पास पैसे तो है नहीं, और मैं जानता हूं कि तुम लोग लड़े बिना मुझे यहां से जाने नहीं दोगे। तो फिर क्यों ना मैं भी फाइट बैक करूं? आखिर हूं तो मैं पुलिस वाला ही। डरना मेरी वर्दी पर अच्छा नहीं लगेगा, कबीर ने कहा। उसे कबीर की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी उसने कबीर को गुस्से से देखा और अपना हाथ कबीर को मारने के लिए बढ़ा दिया। मगर जैसे ही उसका हाथ कबीर के चेहरे पर पड़ता, उससे पहले ही कबीर ने अपने हाथ से उसका वार रोक लिया और आराम से कहा, तुम्हें पता है ना तुम एक पुलिस वाले पर हाथ उठाने जा रहे हो? लेकिन चेन वाले आदमी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा, तेरे पुलिस वाले होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने मेरी गाड़ी को ठोकी है और इस वजह से मैं तुझे आसानी से यहां से जाने नहीं दे सकता। ठीक है, फिर मुझे लगा मेरे पुलिस वाले होने की वजह से तू थोड़ा डर सकता है, लेकिन तू तो बराबरी का इंसान है। चल फिर 2-2 हाथ हो ही जाए, मुझे भी अपना गुस्सा निकालने को मिल जाएगा। कबीर ने हंसते हुए कहा। कबीर के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। आखिर उसने अपने जिंदगी के 8 साल सिर्फ इसी सपने के साथ निकाले थे कि वो एक दिन MIB ज्वाइन करेगा। किसे पता था कि उस इंजेक्शन की वजह से उसका शरीर वीक हो जाएगा। कबीर ने हिम्मत करके आर्मी छोड़ तो दी थी, लेकिन एक आंसू भी नहीं बहाया था। वो नहीं चाहता था कि उसके आर्मी के साथी उसे रोता हुआ देखें। फिजिकली वीक तो वो हो ही रहा था, बस इमोशनली वीक नहीं बनना चाहता था। MIB जाना कितना इंपॉर्टेंट था उसके लिए वो सिर्फ वो ही जानता था। कुछ राज थे भूतकाल के, जिसके जख्म आज भी कबीर के जहन में गहरे थे। ऐसे समय पर अपना गुस्सा निकालने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता एक लड़ाई ही होगी। दिल्ली वापस आने पर उसने जितनी ड्रिंक्स पी थी, उतनी उसके दर्द को दबाने के लिए काफी नहीं थी। शायद इसीलिए वो जब से आया था तब से उसका मन कहीं लग नहीं रहा था। उसका सपना एक पल में चकनाचूर हो गया था और तभी से उसे जिंदगी से कुछ खास लगाव नहीं था। इस समय वो बस अपनी यूनिफॉर्म उतार के इन लोगों के साथ लड़ना चाहता था। तभी कबीर ने उस चेन वाले लड़के का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। बस इतने में ही वो लड़का दर्द से चिल्ला उठा। इसी के साथ कबीर ने उस लड़के की छाती पर जोर से लात मारी।
उसकी लात से वो लड़का जमीन पर अपने मुंह के बल गिर गया। ये देखकर उस गैंग के सारे लोग एक सेकंड के लिए दंग रह गए। तभी वहां खड़े बाकी 6 लोग भी कबीर की तरफ अपनी पूरी ताकत के साथ बढ़े। कबीर बिना किसी चीज की परवाह किए बिना उन लोगों से भिड़ गया। जिसको भी कबीर के हाथ पड़े थे उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी का हाथ नहीं बल्कि आयरन रॉड हो। कबीर ने एक लड़के का कॉलर पकड़ के उसे पटक दिया और उसके पीछे से आने वाले दूसरे लड़के को मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। उस गैंग के सभी लोगों की हालत बुरी हो गई थी। वो लोग दर्द में चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। उनके मुंह और नाक दोनों से ही खून बह रहा था। एक लड़के ने हिम्मत जुटाकर कबीर को लात मारने की तभी कोशिश की, लेकिन कबीर ने अपने हाथ से उसका पैर पकड़ लिया और उसे घुमाकर पीछे की ओर धकेल दिया। दूर खड़े वरुण और आकाश ये सब देखकर दंग रह गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। एक आदमी 7 लोगों से इतनी आसानी से कैसे लड़ सकता है? क्या बात है, आकाश ने कबीर को देखते हुए कहा। वरुण और उसके दोस्त कबीर को विक्रम और उसके साथियों को मारते हुए देख चुके थे, लेकिन तब उन्हें लगा था कि एक पुलिस वाला विक्रम जैसे लोगों को बहुत ही आसानी से हरा सकता था। लेकिन आज रात जो इस गैंग के लोगों के साथ हो रहा था वो देखकर तो वो हक्के बक्के रह गए। सोने की चेन पहने हुए लड़कों को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो बचपन से ही इस काम में है, लेकिन कबीर के सामने वो कुछ देर भी नहीं टिक पाए। वरुण और उसके साथियों ने यह सोचकर राहत की सांस ली कि उस दिन वो लोग कबीर के गुस्से से बच गए। चेन वाला लड़का जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत काफी बुरी थी, लेकिन जब उसने देखा कि कबीर के सामने कोई भी नहीं टिक पाया तब उसने एक चाल सोची। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और कबीर को पीछे से वार करने की कोशिश की। इस समय कबीर बाकी लोगों से निपटने में बिजी था, इसीलिए उसे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। अगर उसे वो इंजेक्शन नहीं लगता तो शायद वो उसी वक्त उस लड़के को रोक लेता, लेकिन अब उसकी बॉडी उतनी